बोलो भाई। जय गुरुदेव। 2 साल पहले की बात है, वासद आश्रम गुजरात में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि नसीब, लक जो फैक्टर है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और गुरुदेव आपने बोला था ध्यान करो। और इन 2 सालों में करीबन मेरी 7 फिल्में आई हैं और 7 फिल्में हिट हुई है। तो मुझे सवाल ये होता है कि जो नसीब है और जो ध्यान है उसके बीच में कनेक्शन क्या है? ध्यान करने से अपने वाइब्रेशंस अच्छे हो जाते हैं और कर्म अच्छे होते हैं, सोच विचार अच्छे होने लगते हैं। और अदृश्य माने आपको दिखता नहीं है, वैसे अदृश्य की सृष्टि होती है। हमें दिखता नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अदृश्य। अदृश्य की सृष्टि होती है, वही अदृश्य की सृष्टि को तो हम लक कहते हैं, भाग्य कहते हैं। और भाग्य विधाता कौन है? भाग्य विधाता ईश्वर है, और वो ईश्वर से संपर्क ही ध्यान है। क्योंकि गुरुदेव में एक्टिंग की फील्ड से आता हूँ और मीडिया फील्ड से काम करता हूँ। बहुत लोगों को ये सवाल होता है, उनके बिहाफ पे भी मुझे पूछना था कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भटका सकती है। ऐसे मामले में लोगों को अब शादी से डर लगता है, उनका विश्वास नहीं उठता, उनको लगता है कि शादी करनी चाहिए, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो वो सवाल हमारी इंडस्ट्री में बहुत चलता रहता है, तो उसका क्या किया जाए? देखो भाई, शादी से पहले लड़के को भी और लड़की को भी दोनों को डर लगता तो रहता है, पता नहीं। शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। वैसे जैसे स्विमिंग पूल में कूदने से पहले लोग डरते हैं, एक बार कूद जाते हैं तो हाथ पांव चलाने लगते। कभी एक आध घुट पानी भी पी लें तो तर के आ जाते हैं। तो जब तक लाइफ गार्ड सामने है तो कूदने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही जीवन में 2 मार्ग चुनना चाहिए। या आपको अपना जीवन समाज के लिए समर्पित रखना है तो वो सन्यास का मार्ग। अच्छा, अभी उसके लिए तैयारी नहीं है तो गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में समय पर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं 40 साल तक नहीं करते रहे, फिर बाद में किया, तब बच्चों के और आपके भीतर बहुत फासला हो जाता है। बच्चे 20 साल के होंगे, माता पिता 60 के ऊपर हो जाएंगे, तो जनरेशन गैप बहुत बढ़ जाता है। इसलिए 30 के आसपास विवाह हो जाना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और डर लगा रहता है कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, यहाँ पे समय लगता है, तो मेरा नंबर कब आएगा, ये जो सवाल लोगों के मन में रहता है गुरुदेव, उसका क्या जवाब हो सकता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रयत्न, अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न के साथ प्रार्थना। जो प्रयत्न से नहीं संभव होता है वो प्रार्थना से हो जाता है। यहाँ पूछो कितने लोगों को जो जो चाहते हैं वो मांगते हो जाता है कि नहीं? देखो, सब आपको खुद को अनुभव है, आपका भी हुआ है। प्रार्थना से होता है और विश्वास। ठीक है। तो गुरुदेव, जेलेसी को कैसे कंट्रोल किया जाए? जेलेसी जो होती है कि कोई जिसके साथ आपने काम शुरू किया है वो शायद आपसे आगे है, या जिसने मेरे साथ काम किया है वो मुझसे पीछे है, तो काम ना मिलना, उसी दौरान जो जेलेसी आती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जब तक हम आध्यात्मिक पद पे विकास नहीं करते हैं ये सब तो होता रहता है। और तुम्हें बार बार याद कर रखना चाहिए कि ठीक है भाई, तुम पूरा सब पालोगे, उसके बाद क्या है?
जब अंत तो गत्वा मृत्यु ही है, तब ये जेलसी वगैरह अपने आप जो है गायब हो जाता है। हाँ? ऐसा लगता है आपको दूसरे के बारे में द्वेष या जेलसी लगे तो थोड़ी क्षण के लिए देखो, वो भी तो मरने वाले हैं, वो सब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नामों निशानों किसी का रहता ही नहीं है। तो इस बात को हमें याद दिलाने से हमें संकीर्णता से मन ऊपर उठ जाता है, सहजता में आ जाती। मन जो है ना, जब सहज होते हो संकीर्ण नहीं होता, और संकीर्णता में होते हैं तो विशालता और सहजता नहीं होती है। फिर इसीलिए ज्ञान, ध्यान और गान, ये तीनों आवश्यक है जीवन में। गुरुदेव, जो नई जनरेशन है जिन्हें जेनजी कहा जाता है, वो ऐसा मानती है कि उन्हें बाकी की जनरेशन समझती नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल है और शेयर करने से बहुत डर लग रहा है। ना दोस्तों के साथ कह पा रहे हैं, ना कोई गुरुजन को कह पा रहे हैं, ना पेरेंट्स को कह पा रहे हैं। वो जनरेशन चाहती है कहना लेकिन कह नहीं पा रही, तो उनके लिए क्या संदेश हो सकता है? उन्हीं के लिए तो ये शिविर किया हमने। हमने यस प्लस प्रोग्राम जो रखा है जन जी के लिए किया है। अब दुनिया भर के यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के युवा इस पे शामिल हो रहे हैं। इसमें यही है, उनको अपनी प्रतिभा और उनकी अपनी भूमिका को उजागर करते हैं। तो बच्चे जो झिझक होती है उनके भीतर, जनरेशन गैप होता है, तो ये सब हट जाता है और सहजता से सबसे घुल मिलने लगते हैं और उनके भीतर की जो प्रतिभाएं हैं वो निखर आती है। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। हमने इतने सारे शिक्षक को तैयार किया, ये सब शिक्षक यही करते हैं। 35,000 शिक्षक देश भर में। आज भी यहाँ काफ़ी शिक्षक आए गांव के प्रदेश में, परभणी से, महाराष्ट्र के, हाँ महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से जो युवा टीचर्स आए हैं, ये सब अब बता रहे थे कैसे वहाँ कौन सी जगह, लातूर, जालना, ये सब जगह से वहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी युवाओं को जोड़ रहे हैं और उनके परिवर्तन के बारे में बता रहे थे हमको। बहुत आवश्यक है गुरु के साथ जुड़े रहे, क्योंकि गुरु से क्या मिलता है? एक तो ज्ञान रक्षा, फिर कुशलता की वृद्धि, दुख का क्षय। आजकल कितना दुख है लोगों के दिल में, मन में, इतना दुख झेलते रहते हैं, तो वो दुख क्षय होता है। सुख आविर्भाव, सुख बिना किसी कारण के सुख की अनुभूति होती है। सर्व संवर्धन, ये सब गुण उनमें उपजने लगता है। इसलिए वो आवश्यक है। आध्यात्मिक पथ पे एक कदम रखना आवश्यक है। एक कदम रखे तो बाकी सब, जैसे वो होता है ना कन्वेयर बेल्ट, उसमें खड़े हो जाओ तो अपने आप ले चलता है, अपने चलता है। गुरुदेव, आपने दुख की बात की। बचपन से सुनते आए हैं कि जिंदगी में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक है हैप्पीनेस, खुशी, और दूसरा है पैसा। इसका बेंचमार्क कहाँ है? कब जाके इंसान को पता चलेगा कि इतना पैसा काफी है और इतनी खुशी काफी है? धन सिर्फ एक माध्यम है, वो लक्ष्य नहीं। आज जेनजी के बच्चे धन को लक्ष्य नहीं बना के चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक जनरेशन इसके पीछे लोग चाहते थे मेरे पास इतने घड़ी होनी चाहिए, इतने कार होनी चाहिए, ये होना चाहिए। आजकल जेनजी बच्चे में ये कोई रस नहीं है उसमें।
उनमें रस है कि क्या हम करें दुनिया के लिए, क्या समाज के लिए करें। ये बहुत बड़ी चीज है। तो धन माध्यम है, उसका लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। लक्ष्य बना दे तो आदमी डूब गया, सब कुछ चला गया, रिश्ते नाते सब फीके पड़ जाएंगे, माने उन सब से दूर हो जाते हैं लोग। और खुशी जो है, खुशी की तलाश आध्यात्म की तलाश। जब तक अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिलता है वो आदमी रुक नहीं सकता। और अल्टीमेट हैप्पीनेस ये पांचों इंद्रियों से, सेंसेस से नहीं मिलने वाला, वो अंतर्मुखी होने से ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी, वो बहुत आवश्यक। ठीक है, एक आखिरी सवाल है और कुछ नहीं है। अगर किसी को हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद खुद से एक बात कहनी है तो वो क्या कहनी चाहिए? मेरा आखिरी देखो, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। एक चीज़ जो कोई भूलना नहीं चाहिए, 3 चीज़ जो है रोज करना चाहिए, 5 चीज़ हमको हर हफ्ते करना चाहिए, ये सब नहीं। सहज रूप से रहे, शुक्रगुजार करो, जब धन्यवाद दो ईश्वर को, और वो भी जबरदस्ती नहीं, सहज ही उठना चाहिए आपके भीतर से। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि कोई एक बात कहिए, मैं कहूँगा तुम एक फार्मेसी में जाके उनसे पूछो, मुझे एक दवा दे दो, वो तुमको हमको ठीक करे। वो बोले पहले तुम्हारी बीमारी तो क्या है बताओ, एक में क्यों लाके रुकना है? हम तो अनेकांत है, यहाँ तो बहुत कुछ चीज़ है, अलग अलग बीमारी है तो उसको अलग अलग दवाएं हैं। तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारा क्या परिस्थिति, उस हिसाब से तुम्हें वो जो है ना सलाह दिया जाता है। एक सलाह सबके लिए नहीं होता, वो कोई देता है तो वो मूर्ख ही होता है। थैंक यू गुरुदेव। भाई एक साइज का कुर्ता सबके लिए फिट नहीं होता। ये बताओ, एक साइज का जूता दे दीजिए जो सबको ही पहने, हमेशा पहने नहीं। तुम यदि जनसी के हो, आज की जूता तुम्हें कल नहीं फिट होएगा। तुम बड़े होते जा रहे हो ना, ऐसे ही तुम मोटापा तुम्हारे में आ गया तो किसी भी उम्र में तुम्हें कपड़े भी फिट नहीं होता। इसलिए ये जो चल पड़ा है ना, ये हमारा भारत का नहीं है, ये विदेशी चीज़ें हम नकली करते हैं उस चीज़ को। हाँ।